आइए आज मैं SC ST और OBC आरक्षण छोड़ने की चर्चा करेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी एक महासंग्राम आंदोलन चलाने जा रही है। आप लोग अधिक से अधिक लाइव में जुड़ें। SC ST OBC आरक्षण रूपी झुंझुना अब हम छोड़ेंगे। देखिए, जो नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने जो दोगलापनी SC ST और OBC के साथ किया है, वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो आरक्षण रूपी झुंझुना पकड़ाया गया है, हम उस पर भी संतुष्ट थे, लेकिन ये 15% लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि SC ST OBC के लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग आरक्षण रूपी झुंझुना छोड़ें और जो सवर्णों के हिस्से में जमीन, पद, मान सम्मान और मंदिरों में जो पूजा पाठ का अधिकार बराबर करेंगे। हम भी पूजा पाठ करेंगे क्योंकि हम तो जनसंख्या में 85% है। आप दिमाग लगाइए आप लोग कि इन्होंने, हम जनसंख्या में टोटल 85% हैं और 85% लोग को आरक्षण रूपी झुंझुना में ही बहला दिया गया। हम उसमें भी शांत थे, खुश थे, लेकिन हम देख रहे हैं आए दिन कई संगठन चल रहे हैं आरक्षण विरोध के। हम भी विरोध और हम भी उसमें शामिल हुए। हमें भी लगता है कि हाँ, SC ST OBC को आरक्षण छोड़ना चाहिए। जब आरक्षण छोड़ना चाहिए तो उसके बदले तो हमें कुछ मिलना चाहिए। जैसे सवर्णों के पास 100, 200, 500, 1000, 2000 एकड़ जमीन है। मंदिरों में, सभी मंदिरों में कब्जा किए बैठे हैं और 15% हो गए ये जमीन से संपन्न है, अच्छे अधिकारी में शामिल है। अब दिमाग लगाइए आप, 15% लोग के पास जमीन 100, 200, 500, 1000, 2000 एकड़ जमीन है। ठीक है, 15% में कुछ लोग तो इसमें विभक्त हो गए और बाकी बचे बिजनेसमैन, शायद 0.1% ही आदमी, कोई SC ST OBC का आदमी फैक्ट्री या कंपनी चला रहा है। सब सवाल सरकारी उच्च पदों में सवाल 15%। दूसरी बात, बचे प्राइवेट नौकरियों में, बड़े पदों में। और अंतिम बात, जो बचे वो मंदिरों में बैठे हैं। ये तो मेहनत खा ही नहीं रहे। आपने कौन सा अर्जित कर लिया? कुछ काला धन इकट्ठा कर लिए, घोटाले कर लिए, 15%। तो आप बताइए, तो जब हम आरक्षण रूपी में ही फंसे हैं, हम इससे बाहर निकलेंगे। हमें भी सम्मान चाहिए, पद चाहिए, जमीन हमें भी बांटो, फिर देखते कंपटीशन लगा लो, कंपटीशन लगा लो। आज देखो कंपटीशन में सभी लोग SC ST OBC के ही आते हैं। आप लोग तो कुछ काम करना जानते ही नहीं, मेहनत करना जानते ही नहीं। इसलिए अब हम आरक्षण रूपी झुंझुना छोड़ेंगे। हम जैसी जितनी जमीन आपकी है उतनी हमारी भी होनी चाहिए। आप पूजा पाठ मंदिरों में करते हैं, पुजारी बन के बैठते हैं, हम भी बैठेंगे, तब तो हम आरक्षण छोड़ेंगे और छोड़ने को तैयार हैं हम।
आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, और मैं तो ये देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि हम जिस थाली में खाते हैं हम उसमें छेद नहीं करते। हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, और हमारी संस्कृति भारतीय है। हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे पूर्वज देवी देवताओं को पूछते आए, तो हमें भी अधिकार चाहिए। आप लोग 70 सालों में घबरा गए कि आरक्षण रूपी है। अरे भाई, तुम्हें किसने रोका? तुम तो 15% सभी जगह बैठे हो, तुम्हारे उच्च अधिकारी, सिफारिश हो, सब कुछ तुम्हारा, नेतागिरी सब तो है। बताइए कहाँ पे हो? 15% में दुकानें आपकी, फैक्ट्रियां आपकी, कंपनियां आपकी, जमीन आपकी, ठीक है, जायदाद में आप, नेतागिरी में आप, सब में आप उच्च पदों में बैठे हो, फिर भी रो रहे हो। तो चलिए, अब हम आरक्षण छोड़ेंगे। और मैं सभी SC ST OBC भाइयों से कहता हूं कि आप भी आरक्षण के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी एक यात्रा निकालेगी, महासंग्राम आंदोलन, जो केरल से और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। आप लोग उसका सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात शेयर करें, इस आंदोलन में भागीदार बने। बहुत जल्दी आपको इसकी सूचना मिलेगी। आप लोग इसमें हिस्सा लें और दृढ़ संकल्प लें। अरे हमने तो, हमारे पूर्वजों ने तो वो देखा है जो तुमने तो देखा ही नहीं। तुम तो ऐशो आराम में AC में रहने वाले, और फिर भी तुमको खटक रहा है। तो चलिए, हम छोड़ते हैं SC ST OBC आरक्षण, आप छोड़ेंगे, लेकिन हमें जमीन भी चाहिए, मंदिरों में पूजा पाठ का अधिकार भी चाहिए, और मान सम्मान पद सब में बंटवारा बराबर का। जो नेहरू और गांधी और सरदार पटेल ने दोगलापन किया हमारे SC ST OBC के भाइयों के साथ, वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अगर इतना ही था तो आप अंबेडकर जी को प्रधानमंत्री बना देते, फिर देखता कैसे नहीं बराबर बंटवारा होता। हम 85% को, आप ये दिमाग लगाइए, इनका देखिए दिमाग, 100 रुपए में 85 रुपए का अधिकार हमारा, और 100 आदमी 100 रुपए। देखिए, 100 रुपए 100 आदमी, तो एक 15% लोगों को मिल गया कितना? 15 आदमियों को, और 85% में आपने झुंझुना पकड़ा दिया आरक्षण रूपी। तो मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी युवाओं की पार्टी है, और राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी युवाओं के दम पे ही चलेगी। इसमें कोई 70 साल का विधायक, सांसद, मंत्री कोई पद नहीं होगा, चुनाव ही नहीं लड़ेगा। हमारे घोषणा पत्र में है, आजीवन घोषणा पत्र में यह है शपथ, और हमारी पार्टी में कोई दल बदल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे शपथ पत्र देना होगा ज्वाइनिंग से पहले, चुनाव लड़ने से पहले शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट में देना होगा। तब हमारी पार्टी अधिकृत करेगी आपको चुनाव लड़ने के लिए। जो आप करोड़ों रुपए में बिक जाते, जनता के साथ खिलवाड़ करते हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी युवा पार्टी है, 50 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। SC ST OBC के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, हम सवर्णों के साथ हैं, हम किसी का अनित नहीं चाहते। आपको लग रहा है आरक्षण, हम आरक्षण छोड़ेंगे, जो आरक्षण विरोधी है हम उनके साथ हैं, लेकिन हम आरक्षण छोड़ेंगे तो अधिकार भी हमें बराबर होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं SC ST OBC के लोगों से कि आप लोग आगे आए, ये आरक्षण रूपी झुंझुना छोड़े, और सवर्णों के बराबर का अधिकार, जमीन, मंदिरों में पूजा पाठ का अधिकार लें। और मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने कोरोना वायरस की इस आपदा में
आप लोग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। कुछ मूर्ख लोगों की वजह से आज हम दुनिया के शायद दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन हम अभी भी सतर्क हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ये समझते हमें तो होगा ही नहीं, वो वास्तव में उन्हीं को होता है। कोरोना वायरस जो है ये अच्छा दिमाग की बत्ती खोल दी। एक तो अंधविश्वास खत्म हो गया, ढोंग पाखंड खत्म हो गए, जो ज्योतिषाचार जो भविष्य बताते थे, खुद अपना भविष्य नहीं जानते अब आजकल, वो भी खत्म हो गए। कोप लीलाएं सब खत्म हो गए। साक्षर बनिए, और मेन चीज, हर चीज अधिकार साक्षरता से ही मिलेगा, शिक्षित होने से ही मिलेगा। आज हम शिक्षित हो गए, आज इन लोग को खटकने लगे। खटके नहीं, हम आपके साथ हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, हिंदू ही मरेंगे, लेकिन अधिकार बराबर होगा। नाम कहने से नहीं, लेबल नहीं लगाने से कि लेबल लगा है माल अंदर घुसा है। हम हिंदू हैं, अंदर से है, दिल से है, बाहर से भी होंगे, और हिंदू के अधिकार भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।